फटाफट में अहम खबरें भी हम आपके सामने लेकर आते हैं और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और कंप्रेस्ड बायोगैस कंपनियों को लेकर हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी के पास कोई एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त है। सीधा प्रकाश का रुख करते हैं। प्रकाश, बताएं आखिर क्या एक्सक्लूसिव खबर सामने आ रही है? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार जल्द ही कॉम्प्रेस्ड बायोगैस पर जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है उसको रैशनलाइज कर सकती है। ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए, सीबीजी प्रोड्यूसर्स के लिए बड़ी राहत की खबर होगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर दी गई है। इनफैक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जिस कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज का गठन हुआ है उसने फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये कहा है कि सीबीजी के ऊपर जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है उसको रैशनलाइज किया जाए। दरअसल पिछले महीने कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की इस मसले पर बैठक हुई और उस बैठक में इस मसले पर चर्चा हुई कि इसको जल्द से जल्द रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। दरअसल जो कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्रेटरी शामिल हैं और कैबिनेट सेक्रेटरी इसकी अध्यक्षता करते हैं। दरअसल सीबीजी के ऊपर 14% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी चार्ज किया जाता है, जबकि इस पर 5% जीएसटी भी लगता है कुछ केसेस में, जो कि एक डबल टैक्सेशन का इशू बनता है, खासकर वैसे मामले में जब सीबीजी की ब्लेंडिंग सीएनजी में कर दी जाती है। उस वक्त 14% का सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी देना होता है और 5% का जीएसटी भी देना होता है, जो कि डबल टैक्सेशन का इशू है और उसकी वजह से जो सीबीजी की ब्लेंडिंग है वो काफ़ी महंगी हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक प्रस्ताव तैयार किया है और उस आधार पर जो कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज है उसने फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहा है कि जो डबल टैक्सेशन का इशू है उस पर ध्यान दे, उस जो एनोमलीज है उसको एड्रेस करे और इस बात की संभावना है कि जल्द ही जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, अगर सीबीजी की ब्लेंडिंग सीएनजी में होती है तो जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है उसको वेव ऑफ कर दिया जाएगा। जाहिर तौर पर इससे जो सीबीजी प्रोड्यूसर्स हैं, जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनको बड़ी राहत मिलने जा रही है और इसके साथ ही सरकार अगले 3 साल में जो सीबीजी की ब्लेंडिंग है सीएनजी में वो 5% करने का जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को भी हासिल कर पाएगी। शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो एक्सक्लूसिव डिटेल टैक्स में जो है वो राहत देने की कोशिश सरकार की ओर से, एक्सक्लूसिव जानकारी जो सामने आ रही है, ख़ासतौर पे कंप्रेस्ड बायोगैस और जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उन्हें जो है वो इसमें राहत देने की तैयारी हो रही है। चलिए इस पर एक राय ले लेते हैं। तेजस, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हालांकि बहुत ऐसा इम्पैक्ट तो नज़र नहीं आ रहा, फिर भी ज़रा बताइए ये पूरा स्पेस आपको इस खबर के लिहाज से कैसा लग रहा है? आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस, किस तरह से आप इनको रिव्यू करेंगे? देखिए, एमजीएल का स्टॉक वो काफी अच्छा चार्ट सेटअप है। इसका स्टॉक अभी पिछले काफी दिनों से कंसोलिडेशन मोड में था और रिसेंटली ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दिया है 1912 के ऊपर। स्टॉक ने अभी एक स्विंग हाई बना था 1988 का और उसके बाद थोड़ा स्टॉक में हल्की सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं, लेकिन इसका जो सपोर्ट है वो करीबन 1890 से लेके 1900 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये जो डिप है उसमें खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है और हम 2000 तक के भी लेवल देख सकते हैं। और अगर आईजीएल की बात करें तो आईजीएल का भी चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन एक जो हर्डल है वो करीबन 570 के करीबन है। स्टॉक दो तीन बार 570 के लेवल से हमने ये स्टॉक में मुनाफा वसूली देखी है। तो आईजीएल में थोड़ा वेट करना चाहिए। एक 570 के ऊपर अगर एक डिसिसिव ब्रेकआउट देता है स्टॉक तो मुझे लगता है कि 600 तक के भी लेवल स्टॉक में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आईजीएल और एमजीएल पर राय। आईजीएल पर 600 तक के लक्ष्य और एमजीएल पर खासतौर पे 2000 तक के लक्ष्यों के लिए यहाँ पर बेहतर संकेत नजर आते हैं।